लेकिन इसी बीच देखिए, हॉर्मुज संकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का बयान, खर्ग पर हमला हुआ तो ईरान दुबई में घुसेगा। देखिए, उन्होंने बड़ी लकीर खींच दी है। ईरान के टारगेट पर होंगे दुबई और बहरीन। खर्ग पर हमले से जंग और बड़ी होगी, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है। अगर खर्ग पे हमला होता है तो मुझे लगता है कि उसी रात को ईरान जो है दुबई में घुस जाएगा, और अगर दुबई में घुस गया, बहरीन में घुस गया, तो फिर जंग एक बिल्कुल नया रूप ले लेगा। और उसके बाद जो तबाही होगी, क्योंकि जंग अभी तक ये गल्फ की जमीन पे नहीं पहुंची है, आसमान में पहुंची है। और आसमान में पहुंचने से ही ये जमीन बहुत वहां पे समझिए एक सीस्मिक अर्थक्वेक हो गया है, ट्रेमर हो गया है। लेकिन अगर ईरान की आर्मी सड़कों पे पहुंच जाएगी तो फिर जो है लड़ाई एक दूसरे बहुत ही खतरनाक जगह पे पहुंच जाएगी। ये एक अलग टाइप का एक यहाँ पर बयान है, या अलग टाइप की लकीर खींची गई जनरल सिवाच। आप इनकी बात को बाय करते हैं और आप मानते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि अगर खर्ग पर वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो ईरान भी बहरीन और दुबई में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? देखो, ये सच्चाई गौरव ये तो है कि ईरान चुप होने वाला नहीं है। अगर खर्ग आइलैंड पे हमला होता है तो वाकई है वो जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके ऊपर जहां बेसिस वहां हमला करेगा। अगर आप यूएई को देखें और बहरीन को देखें, ये छोटे छोटे देश हैं और उनका बॉर्डर मिलता है ईरान के साथ। और क्योंकि बहरीन के अंदर 5th नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यूएई और जो दुबई है, ये तो आपको मैंने बताया इजराइल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इजराइल के नज़दीक है। वाकई ये कर सकता है, ऐसा मुमकिन है। और ये एक डर है, अमेरिका को भी पता है कि अगर खर्ग आइलैंड पे हमला होगा उनको कैजुअलिटी तो होगी। और ईरान क्योंकि 7 लाख के करीब उसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, तो वो चुप नहीं रहने वाला, वो हमला पलटवार करेगा इन मिडल ईस्ट देश में। और क्योंकि ये बहरीन और जो दुबई जो यूएई है, ये छोटे देश है, इनका बॉर्डर मिलता है, तो ये हो सकता है सबसे पहले टारगेट हो। गौरव, ठीक है। इसी बीच देखिए 24 घंटे में कहां कहां हमला हुआ है, जरा इस पे भी बात करते हैं। फिर आएंगे एमजे अकबर, टाइम मिलेगा तो एमजे अकबर के इस बात को और बात करेंगे। देखिए, इजराइल के 7 शहरों पर हमले किए ईरान ने अभी पिछले 24 घंटे में। 21 मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए हैं। इजराइल की बात कर रहा हूं मैं, ईरान ने जो हमले किए हैं। हाइफा की रिफाइनरी पर 2 हमले हुए हैं। कल हमने आपको बड़ी डिटेल में बताया, ये उसकी पूरी डिटेलिंग की आपके लिए कि हाइफा में क्या क्या हुआ। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं। इजराइल में 150 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। और उसके बाद ये अब दिख रहा है कि ये वॉर वैसे ही चल रही है, कोई सीज फायर नहीं, कोई यहां पर बात नेगोशिएशन नहीं, और वैसे ही चल रहा है। इसी बीच कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू का एक बड़ा बयान आया है। यहां भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर देखिए बयान है, सख्ती से ही खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नेतन्याहू कह रहे हैं अपनी कैबिनेट की बैठक में। और वो कह रहे हैं कि ईरान से सख्ती से निपटना होगा। इनकी लाइन बहुत क्लियर है, डे 1 से इजराइल की लाइन क्लियर है कि हमें सख्ती से निपटना होगा ईरान से। वो कुछ बातचीत करने के लिए राजी नहीं है, वो कोई यहां पर नरमी बरतने के लिए राजी नहीं है। लेकिन इसी बीच ट्रंप पीछे हट रहे हैं और नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हॉर्मुज से हमको क्या लेना देना, छोड़ो ये सब। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब, अभी आपको रहना है यहां पर, अभी आपको बहुत तेजी से यहां पर हमले करने हैं। तो कैबिनेट बैठक में क्या बोले नेतन्याहू? हॉर्मुज पर अमेरिका सख्ती से ही सफल होगा, अमेरिका को सीधी बात कहते हुए। जब सख्ती की जाएगी तो ईरान की नाकाबंदी खत्म होगी। अब सख्ती क्या, कैसे, क्या चाहते हैं, कौन सा बम मार दें वहां पर? युद्ध के बाद भूमध्य सागर तक पाइपलाइन बिछानी होगी। ओके, देखिए ये आ गया अपना अलग यहां पर एजेंडा। हॉर्मुज से अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। कुछ अरब देश हमारे से गठबंधन के लिए तैयार हैं। अम्बासडर चक्रवर्ती, जल्दी से इनके बयान को डिकोड करिए आप, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि ये नेतन्याहू अमेरिका को कुछ बता रहे हैं या अपने लिए कोई यहां पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं। नेतन्याहू तो मतलब अपना एजेंडा जो है वो चला रहे हैं और वो बैकआउट नहीं करेंगे, ये वो अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे। जहां तक ऑयल और गैस का सवाल है, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये युद्ध में मेरे ख्याल कंट्रोल ऑफ ऑयल इज आल्सो अ फैक्टर। और किसी ने लिखा है रिसेंटली कि ऑयल अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो चाइना को भी और कंस्ट्रेन कर सकते हैं। चाइना का 40 to 45% ऑयल मिडिल ईस्ट से जाता है। ऑफ कोर्स रशिया से तो चाइना लेता ही है, हम भी लेते हैं, तो एक वो पॉइंट भी है। और उसके बाद इसके अगर जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब ये जीसीसी कंट्रीज और अरब देश जो है वो कहेंगे भाई अभी हम हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें ऑल्टरनेट रूट चाहिए। सऊदी अरेबिया ने
दम्माम से यनबो तक पाइपलाइन बना रखा है, उन्होंने उसको चालू कर दिया है। अब वो यनबो से तेल भेज रहे हैं जो रेड सी में है। इसीलिए ईरान चाहता है कि हूती रेड सी में अटैक करे, कि वहां से फिर तेल ना आ जाए बाहर, क्योंकि ये खेल चल रहा है बेसिकली। ठीक बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएई जो है वो पाइपलाइन बनाएगा फुजैरा तक। फुजैरा जो है वो ओमान के नीचे, जो हॉर्मुज के नीचे है, इंडियन ओशन। सर ये सब तो तब होगा ना जब ये वॉर रुकेगी, और ये वॉर किस कंडीशन में आकर रुकेगी, किस समझौते पर आकर रुकेगी, किसकी जीत पर रुकेगी, किसकी हार पर रुकेगी। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है, और किस कीमत पर रुकेगी आके, अब यही देखना है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों का समय खत्म हो चुका है। जाने से पहले एक दो और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। अरब देश चाहते हैं कि जंग चलती रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। अरब के मुताबिक ईरान अब भी मजबूत है, ये एक रिपोर्ट कह रही है। ईरान को जड़ से मिटाने तक चले जंग, ये अरब देश चाहते हैं। यानी अरब देश चाहते हैं कि ईरान को जड़ से मिटा दिया जाए। इतना हमला झेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान को जड़ से मिटा दो, ये एक रिपोर्ट कह रही है।